दूंगा एडीआरई ग्रेड 4 एग्ज़ाम का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो इस टॉपिक में मैं बात करूंगा पॉपुलरली नोन एज, मतलब कौन से जो है पोएट को कौन सा पॉपुलरली नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो नाम है यहाँ पर ये है आपका कमलाकांत भट्टाचार्य। ठीक है, तो आपको जो है इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। इस वीडियो में सिर्फ जो इम्पोर्टेंट पोएट का जो नाम है, निकनेम है, वही मैं डिस्कस करूंगा, जो आपका प्रीवियस ईयर में एडीआरई का ग्रेड 4 एग्ज़ाम में देखा गया था और ग्रेड 3 के एग्ज़ाम में देखा गया था। ठीक है, तो इस बार जो है इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको जो है ग्रेड 4 एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, मतलब 8 लेवल और 10 लेवल का एग्ज़ाम, क्योंकि 2 एग्ज़ाम होगा। 2 एग्ज़ाम में से किसी एक एग्ज़ाम में आपको जो है ये वाला पोर्शन से मतलब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको जो है ये वाला पोर्शन स्किप नहीं करना है। ये सारा ज़्यादा जो है मैं नाम डिस्कस नहीं करूँगा, सब इम्पोर्टेंट नाम मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो आपको जैसा कि वीडियो को स्किप नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे एक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आपको जो है व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो नाम है वो है आपका कमलाकांत भट्टाचार्य। तो कमलाकांत भट्टाचार्य का जो निकनेम है वो है आपका अग्निकवि। ठीक है, मतलब कमलाकांत भट्टाचार्य का अग्निकवि नाम से जाना जाता है। उसके बाद है आपका असम केसरी। असम केसरी कौन से कवि को मतलब बोलते हैं, वो है आपका अंबिकागिरी रायचौधरी। मतलब अंबिकागिरी रायचौधरी को जो है असम केसरी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका बाग्मी बोर। तो बाग्मी बोर बोलते हैं नीलमणि फुकोन को। उसके बाद है आपका भोंगोनी कुंवर। तो भोंगोनी कुंवर हो जाएगा आपका आनंद चंद्र अग्रवाला। उसके बाद है आपका बिहोगी कवि। तो बिहोगी कवि हो जाएगा रघुनाथ चौधरी। उसके बाद है आपका बिप्लोबी कवि। तो बिप्लोबी कवि हो जाएगा प्रसन्न लाल चौधरी। उसके बाद है आपका बनकुंवर। तो बनकुंवर हो जाएगा आनंदीराम दास। उसके बाद जो नाम है वो है आपका बनफुलर कवि, वो हो जाएगा आपका जतीन्द्रनाथ द्वारा। उसके बाद हो जाएगा बुरंजीबिद, किसको मतलब बोलते हैं बुरंजीबिद, वो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा वेणुधर शर्मा। ठीक है, उसके बाद जो है जो नाम है वो है आपका देशभक्त। तो देशभक्त जैसा कि तरुण राम फुकोन को बोलते हैं देशभक्त। ठीक है, उसके बाद है आपका धनी कवि। तो धनी कवि विनंद चंद्र बरुआ को धनी कवि बोलते हैं। उसके बाद है आपका जननायक। तो जननायक बोलते हैं आपका देवेश्वर शर्मा को। उसके बाद जो है वो है आपका काव्य भारती। तो काव्य भारती आपका जो हो जाएगा धर्मेश्वरी देवी बरुआनी। ठीक है, उसके बाद है आपका कलागुरु। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट है, कलागुरु किसको बोलते हैं, विष्णु प्रसाद राभा जी को। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा कर्मश्री। कर्मश्री हो जाएगा आपका हितेश्वर शइकिया। उसके बाद है आपका कर्मवीर। कर्मवीर हो जाएगा नवीन चंद्र बरदलई। उसके बाद हो जाएगा लौह मानव। तो लौह मानव मतलब कौन से कवि को बोलते हैं, विष्णुराम मेदी को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका ग्रेड 4 एग्जाम के लिए ये वाला जो है नाम। उसके बाद है आपका लोकोबंधु। तो लोकोबंधु बोलते हैं डॉक्टर भुवनेश्वर बरुआ को। उसके बाद है आपका लोकोनायक। तो लोकोनायक हो जाएगा आपका अमीय कुमार दास। उसके बाद हो जाएगा आपका लोकोप्राण। लोकोप्राण हो जाएगा आपका मतीराम बोरा। उसके बाद जो नाम है वो है आपका लोकोप्रिय। तो लोकोप्रिय बोलते हैं गोपीनाथ बोरदोलोई को। उसके बाद नटसूर्य किसको बोलते हैं, कौन सा कवि को, वो है हो जाएगा आपका फोनी शर्मा। उसके बाद हो जाएगा आपका प्रतिमार खोनिकोर। तो प्रतिमार खोनिकोर हो जाएगा आपका चंद्र कुमार अग्रवाला। उसके बाद हो जाएगा आपका रूपकोर। तो रूपकोर हो जाएगा ज्योति प्रसाद अग्रवाला। उसके बाद हो जाएगा आपका साहित्य रथी रसराज हो जाएगा आपका लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ। उसके बाद है आपका संगीत सूर्य, संगीत सम्राट किसको बोलते हैं, वो हो जाएगा आपका डॉक्टर भूपेन हजारिका को। उसके बाद हो जाएगा आपका सेउज कुंवर। सेउज कुंवर हो जाएगा आपका प्रगधार चालिहा को। उसके बाद हो जाएगा आपका सुनीत कुंवर। तो सुनीत कुंवर हो जाएगा गजन बरुआ। उसके बाद हो जाएगा त्यागवीर। तो त्यागवीर बोलते हैं हेमचंद्र बरुआ को। उसके बाद हो जाएगा लास्ट में उपन्यास सम्राट। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है उपन्यास सम्राट किनको बोलते हैं, कौन से कवि को, तो उपन्यास सम्राट बोलते हैं आपका रजनीकांत बरदलई। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक